अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो लैब है इसमें हम जो फर्दर जो हमारे पास रिमेनिंग टू नेविगेशंस हैं, टैब नेविगेशन और ड्रॉर नेविगेशन को देखेंगे ना। तो इससे पहले हमने मंडे को स्टैक नेविगेशन के बारे में डिस्कस किया था कि स्टैक बेस नेविगेशन होती क्या है। तो जब आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्विच होते हैं तो आपको नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त हम कोई भी नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्टैक हो, टैब हो, ड्रॉर हो। तो हमने मंडे की जो हमारी लैब थी उसमें हमने स्टैक नेविगेशन को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। और जो कल की क्लास है इसमें मैंने जो कल की क्लास थी, क्योंकि वो थ्योरी की क्लास थी, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से जो है वो सारी नेविगेशन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है। क्योंकि वो थ्योरी की लेक्चर था तो उसमें मैंने सारी इन डिटेल जो है वो सारी नेविगेशन के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि ये नेविगेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है। और आज चूँकि लैब है इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे टैब नेविगेशन और ड्रॉर नेविगेशन को। ठीक है। तो आपने ये करना है कि मैं ये टैब नेविगेशन और ड्रॉर नेविगेशन को आपके सामने इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसके जो टास्क है, एक ही टास्क है, वो आप लोगों ने अपलोड करना होगा। ठीक है। लैब 8 का भी, क्योंकि लैब 9 इस पे मौजूद नहीं है। ठीक है। तो लैब 8 और लैब 10 के टास्क आप लोगों ने वो गूगल फॉर्म पे अपलोड करने होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी नेविगेशन हो, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, वो आपको ना इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे इतनी डिटेल इसकी नेविगेशन के बारे में थोड़ी सी लिमिटेड है। लेकिन एक और वेबसाइट है जो कि इस तरह से है कि जब आप नेविगेशन लिखते हैं ना, रिक्रिएटिव नेविगेशन, तो इस तरह की साइट आती है। तो उसमें जब आप फुटर में थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड पे जो साइड बार है, उस पर जब जाते हैं ना, स्टैक नेविगेशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये तो चीज़ स्टैक नेविगेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपने अगर इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप, क्योंकि जो भी नेविगेशन हो वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि ये क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जो है ना, सारी नेविगेशन, सारे प्रोजेक्ट में सारी नेविगेशन नहीं होती ना। तो जो आपको नेविगेशन चाहिए, जो आपके लिए सूटेबल है, वो आप नेविगेशन करते हैं ना। तो आप यहाँ पे आप कॉपी करें और इसको आप स्टैक नेविगेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है। इसलिए आज जो हम जो नेक्स्ट जो है नेविगेशन है वो हम टैब नेविगेशन का डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो टैब नेविगेशन, जैसे अब यहाँ पे देखें, ये टैब नेविगेशन इस तरह से होती है कि टैब नेविगेशन की दो टाइप्स हैं। आपके पास दो नेविगेशन है टैब की। एक है, यानी कि टैब्स मीन आपके पास जो है ना, ये इस तरह की टैब्स आती है नीचे जो है ना। जैसे आप आर्टिकल, चैट, कंटेक्टस, इस तरह की आपके पास नीचे बटन्स आ देते हैं। आप इस पे क्लिक करते हैं तो उससे रेलिवेंट जो है ना, आप यहाँ पे उससे रेलिवेंट जो है वो कंटेंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है। तो इस टैब बेस्ड नेविगेशन की दो टाइप है, एक है बॉटम टैब नेविगेशन है, एक टॉप। यानी कि ये जो है आपके पास जो टैब्स नीचे बनी हुई हैं, टैब्स मीन ये बटन्स। तो ठीक है, ये अगर नीचे होंगे तो बॉटम टैब नेविगेशन होगा। अगर ये टैब्स ऊपर होंगी तो आपके पास ये टॉप, यानी कि आपके पास जो है टॉप टैब नेविगेटर होगा। ठीक है। तो आई थिंक ये इसमें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है नेविगेशंस को। ठीक है। npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव टैब नेविगेशन। ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो नेविगेशन है इसको इंस्टॉल करना है। तो इस, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है। देखिए, मैंने एक बिल्कुल जो है वो ब्लैंक प्रोजेक्ट ऑलरेडी की क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम टर्मिनल में जाएंगे और टैब नेविगेशन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम ड्रॉर नेविगेशन के बारे में जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखें, यहाँ पे मैं तो अप एरो प्रेस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। देखिए, npm एक्सपो इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। ठीक है। और ये बॉटम, ठीक है, आई थिंक ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है। यहीं से कॉपी कर, ये आपने npm के, और इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने अभी इस पे एंटर करता हूँ तो टैब नेविगेशन इंस्टॉल करते हैं।
ठीक है। तो ये स्टैक नेविगेशन इंस्टॉल, जब ये इंस्टॉलेशन हो रही होती है ना, बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आपके जो ये जो नोड मॉड्यूल्स है, इसके अंदर जो है ना वो नेविगेशंस आ जाती है, यानी इसकी लाइब्रेरी आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे वो नेविगेशन की लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, जो आपका जो मेन एंट्री पॉइंट होता है ना, वो ये ऐप डॉट जेएस होता है ना। ठीक है। तो जब आप नेविगेशन आप कर रहे होते हैं ना, तो आप मल्टीपल जो है ना वो स्क्रीन्स बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि एक स्क्रीन का फोल्डर बनाया था, और स्क्रीन के फोल्डर के अंदर हमने वो बनाया था। तो आज हम ये करते हैं कि यहाँ पे जैसे हम स्क्रीन का फोल्डर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने स्टैक नेविगेशन के बारे में जब अब मैं आपको लैब करवा तो स्क्रीन्स, तो इसमें मैंने डिफरेंट स्क्रीन्स बनाई थी ना। तो वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं इसी के अंदर स्क्रीन्स बनाता हूँ। ठीक है। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये रिटर्न के अंदर से ना ये इस चीज़ को रिमूव कर दें। ठीक है। इसको रिमूव कर दें, और इसके अंदर जो है ना आपने क्या करना है, देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। आई थिंक ये इंस्टॉल हो चुका होगा। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी भी चाहिए होगी, वो बाद में ठीक है, ये इसको ये भी हो जाएगी। अच्छा, अब देखें हमने जो है ना वो क्या करना है कि इंस्टॉल करना है। यहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे पास स्टैक, यानी कि हमारे पास बॉट जो टैब नेविगेशन है, बॉटम टैब नेविगेशन, वो इंस्टॉल हो गई है। तो इसके बाद हमने ना उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट और टैब। तो जब हम स्टैक नेविगेशन कर रहे थे, यहाँ पे स्टैक लिख रहे थे, आप कुछ भी नहीं, फर्स्ट लेटर जो मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। ठीक है। इक्वल टू क्रिएट बॉटम, क्रिएट बॉटम टैब नेविगेशन। ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए, और ये बेसिकली फंक्शंस है। ठीक है। ये आपने इस तरीके से बनाना है। ठीक है। अब देखें, ये आपने ना ये करना है, यानी कि जब हम कर रहे थे स्टैक नेविगेशन, यहाँ पे स्टैक का नाम लिख, वेरिएबल का नेम जो है, ऑब्जेक्ट का नेम स्टैक लिख रहे थे, यहाँ पे क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर लिख रहे थे। ठीक है। तो ये इसी तरह से है। चाहे आपके पास ड्रॉर हो, ड्रॉर में आप क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर लिखेंगे। ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए मैंने अभी रिमूव करवाया था व्यू, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेविगेशन कंटेनर, नेविगेशन, नेविगेशन कंटेनर। ठीक है। ये आपको मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी नेविगेशन हो, ये आपने जो है ना ये वाला जो एलिमेंट है नेविगेशन कंटेनर, ये लिखना है। चाहे वो स्टैक नेविगेशन हो, आपके पास टैब नेविगेशन और ड्रॉप नेविगेशन, आपने तीनों के केसेस में लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आप टैब नेविगेशन है, तो आप लिखेंगे टैब डॉट नेविगेटर। अगर आपके पास जो है वो अगर आपके पास जो है वो यहाँ पे होता स्टैक, तो स्टैक डॉट नेविगेटर। अगर आपके पास ड्रा होता तो ड्रा डॉट नेविगेटर। तो ये भी नेविगेटर आपने लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपने ना डिफरेंट स्क्रीन्स बनानी है। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने स्क्रीन्स दो तरीके से बनाई थी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक तो मैंने बनाई थी स्क्रीन्स इसी के अंदर बनाई थी, एक फाइल के अंदर बनाई थी। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो है ना आपके पास जो है ना यहाँ पे वो अगर टैब आपने स्टैक नेविगेशन लिख रहे थे, नेविगेटर लिख रहे थे, तो टैब नेविगेटर, जब हम टैब अब आज टैब कर रहे हैं, तो ड्रॉ नेविगेटर हमने लिखना है। ठीक है। तो ये सीक्वेंस उसी तरीके से ही है। तो ये जो है ना जैसे अच्छा, उसके बाद हमने स्क्रीन्स बनानी है। तो स्क्रीन के बारे में बात कर रहा था कि हम जो है ना लास्ट टाइम भी मैंने ये किया था कि स्क्रीन इसके अंदर बनाई थी। ठीक है। तो आज भी मैं सबसे पहले स्क्रीन इसके अंदर बना लेता हूँ। ठीक है। अब वो आप कहाँ पे बना सकते हैं, चले इधर बना लेते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि यहाँ पे
हम बना लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट, तो एक जो है ना हम स्क्रीन बना लेते हैं, होम स्क्रीन। तो आप होम स्क्रीन, आप यहाँ पे देखें नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राउंड फंक्शन, राउंड ब्रैकेट्स, और ये इक्वल, और उसके बाद ये, ठीक है। और यहाँ पे आपने हमेशा रिटर्न लिखना होता है, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप व्यू लिखते हैं, ठीक है, रिटर्न, और यहाँ पे व्यू, और व्यू के अंदर आपने लिखना है टेक्स्ट, ठीक है, पैराग्राफ जैसे आप एचटीएमएल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं होम स्क्रीन, ठीक है, होम स्क्रीन। और आप इसी को कॉपी कर लें, ठीक है। हम यहाँ पे दूसरी जो स्क्रीन बनाएंगे वो बनाएंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे इस स्क्रीन का नाम हम रख देते हैं सेटिंग स्क्रीन, ठीक है, सेटिंग, सेटिंग टैब होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेटिंग, सेटिंग, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो आपका प्रोफाइल है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल, ठीक है। अब ये स्क्रीन जो है ना मैंने इंक्लूड करनी है यहाँ पे, ये स्क्रीन जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैब डॉट स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे नेम, और यहाँ पे जस्ट लिख देंगे होम। ये लिखना ज़रूरी है, इस बाद में जो है ना हम इसको यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे ना कंपोनेंट, कस्टम कंपोनेंट जो भी होते हैं ना, कस्टम कंपोनेंट, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप होम स्क्रीन आपका कस्टम कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये इसको, ठीक है, कस्टम कंपोनेंट। तो इसी तरीके से जो है हमारे पास बाकी स्क्रीन भी हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। कंट्रोल टैब स्टार्ट स्क्रीन, नेम, आपके पास जो है वो सेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे उसका कंपोनेंट का नाम है सेटिंग स्क्रीन, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में जो है हमारे पास टैब स्टार्ट स्क्रीन, नेम, प्रोफाइल, ठीक है, कंपोनेंट, कंपोनेंट, और ये यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोफाइल स्क्रीन, ठीक है। और ये आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम चेक करते हैं, आई थिंक ये काम करेगी। अब इसको npm एक्सपो स्टार्ट, ठीक है। अब हम W प्रेस करेंगे वेब पे चलाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास देखें ये, हमारे पास देखें बाई डिफ़ॉल्ट होम आ रहा है ना, क्योंकि वो फर्स्ट थी। उसके बाद हम टैब, ये आपकी सेटिंग होगी, ये आपके पास प्रोफाइल। तो ये देखें नीचे आपके पास जो है ना वो डिफरेंट स्क्रीन्स आ रही हैं, ठीक, यानी कि डिफरेंट जो है वो टैब्स आ रही है ना। तो आप टैब ले, स्टैक में क्या हो रहा था कि स्टैक पे तो आप किसी बटन के इवेंट के ऊपर कर रहे थे ना, वहाँ पे आप बटन बना रहे थे, बटन के ऊपर आप कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो ना बटन ऑलरेडी बने हुए आते हैं अभी, जो कि आपकी टैब्स होती है ना। तो उसमें जैसे लास्ट टाइम मंडे को जो हमने लैब की थी, उसमें हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जब स्विच कर रहे थे, नेविगेट कर रहे थे, तो हम जिस स्क्रीन पे मूव करना उस बटन पे क्लिक करते थे, तो नेविगेट के फंक्शन के अंदर वो पैरामीटर पास करते थे जिसमें हम अब जाते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो है टैब नेविगेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं अगर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं ना। तो मैं थोड़ा सा इसको इसके ऊपर यहाँ पे स्टाइल जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अ, यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे ना
स्टाइल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे ना स्क्रीन के साथ माय स्क्रीन कोलन और ये ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो फ्लेक्स फ्लेक्स बेसिकली क्या बताता है कि आप कितना जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी इसका जो जस्टिफाई कंटेंट वो सेंटर कर देते हैं, सेंटर। तो इससे जो है ना वो सारी स्क्रीन जो है ना थोड़ी सी बेहतर नजर आएंगी। अलाइन आइटम्स के और इसको आपने अप्लाई करना है हर एक स्क्रीन पे। तो यहाँ पे स्टाइल, अब यहाँ पे देखें इनलाइन भी कर सकते थे, लेकिन इनलाइन जब करते हैं ना तो वो फिर आप नाइस, तो वो फिर जो है ना कोड जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कि वो लेंथी हो जाता है ना। यहाँ से अभी देखिए एक ही उसमें अगर वो कोड यहीं पे लिखते हैं ना इनलाइन सीएसएस जैसे आप लिखते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो वो काफ़ी उससे ना कोड जो है वो समझ में नहीं आता। यहाँ पे तीनों पे सेम स्टाइल शीट अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए एक एरर है यहाँ पे, माई स्क्रीन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से नहीं करना आप। स्टाइल्स डॉट स्टाइल स्टाइल्स डॉट माई स्क्रीन ये असल में कंटेंट यहाँ पे सेंटर पे आना चाहिए ना, क्योंकि स्टाइल अप्लाई नहीं हो पा रहा है। आइसक्रीम कंटेनर, कंटेनर पहले सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं कंटेनर क्लास स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, अब ये जो है ना वो सेंटर में आ गई। ठीक है, तो ये सेंटर, अब मैं होम पे हूँ, अबाउट मेरा सेटिंग में जाती थी, यहाँ पे सेटिंग। तो ये बेसिकली जो है टैब बेस्ड नेविगेशन है। ठीक है, तो ये टैब जो है बॉटम नेविगेशन, इसी तरह से टैब टॉप पे भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा हमने कल के लेक्चर में ना वो बताया था आइकन्स, आइकन्स के बारे में पढ़ा था। देखिए हमें हम हमारे पास जैसे डिफरेंट किस्म के आइकन्स होते हैं ना। जैसे अब होम का आइकन है, सेटिंग का जो हमारे पास जो है वो आइकन होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास प्रोफाइल का जो आइकन होता है, तो वो आइकन्स मौजूद होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसको यूज़ करने के लिए ना सबसे पहले जो है ना वो आपको ना लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, तो लाइब्रेरी जो है ना सबसे पहले देखें,
ये जो है ना यहाँ से ना वो, या तो आप एक नया टर्मिनल खोल लें, या लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए, या आप इसको स्टॉप करें, कंट्रोल C से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है ना हमने तीन तरह के आइकन्स पढ़े थे हमारे पास, जो है ना, तो एक जो उसके आइकन की टाइप थी ना वो ये है कि हमारे पास तीन तरह की लाइब्रेरीज हैं, उनमें से एक जो है ना वेक्टर आइकन्स हैं, ठीक है, एक तो मटेरियल आइकन। तो ये जो है ना वेक्टर आइकन जो है आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, npm इंस्टॉल एक्सपो वेक्टर आइकन। तो मैं अब क्या चाह रहा हूँ कि जो है ना ये यहाँ पे जो है वो आइकन्स आए, ठीक है। तो आइकन्स लाने के लिए ना आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको ना यहाँ पे आइकन्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ठीक है। तो इस पे बेसिकली ये होता है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि आपके पास जैसे स्टैक नेविगेशन है, तो स्टैक नेविगेशन में हमने बताया था कि उसके अंदर एक होता है ना स्क्रीन ऑप्शंस। स्क्रीन ऑप्शन के अंदर जो है ना आप डिफरेंट किस्म के पैरामीटर देते हैं। मसलन आपके पास देखे स्क्रीन का टाइटल क्या हो, आप स्क्रीन का यानी कि टाइटल क्या हो, या स्क्रीन का जो है वो उसके जो उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या हो, फॉन्ट, ठीक है, वो सारे जो है ना आप स्क्रीन की जो ऑप्शन होती है ना उसके अंदर आप डिफाइन करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑप्शन, स्क्रीन है और स्क्रीन ऑप्शन। तो स्क्रीन ऑप्शन पे ना आप जो है ना वो ऑप्शन बताते हैं यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन, इसमें आप जो है ना वो पैरामीटर बताते हैं स्क्रीन ऑप्शंस में, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है ना आप जो वो उसके पैरामीटर सेट कर सकते हैं। टाइटल है, ठीक है, बुक मार्क है, हिस्ट्री है, सर्च है। ये डिफरेंट किस्म के ना वो आप स्क्रीन की जो ऑप्शंस होती है ना उसमें आप ये सेट कर सकते हैं। तो इसमें आप सेट करने के लिए जो है ना वो यहाँ पे ये जो है ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे तो ये तो ड्रॉअर की ऑप्शंस है। तो यहाँ पे अगर टैब के ऑप्शन देखें तो ये वाला जो कोड है ना बेसिकली जब आप ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर चुके होंगे तो ये लैब जो है ये जो है वो इंस्टॉल होगी है हमारे पास, जो है ना ये वेक्टर आइकन्स की लाइब्रेरी। तो उसको अब आइकन्स को डिस्प्ले करने के लिए जो लॉजिक है वो ये है कि हमने ना यहाँ पे अगर स्क्रीन ऑप्शन को यूज़ करेंगे, स्क्रीन ऑप्शन मीन आप जो है वो मैंने जैसे बताया ना कि आपने हर एक जैसे हर एक जो होम है उस पर आपने होम का आइकन डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, स्क्रीन ऑप्शन का एक पैरामीटर है इसका, जो डिफ़ॉल्ट जो इसका पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे राउट, राउट जो है इसका क्या कह सकते हैं इसको, राउट जो है इसका प्रॉप्स है, प्रॉप से आप उसका नेम एक्सेस कर सकते हैं। इफ प्रॉप इज होम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये टर्नरी होगा आइकन नेम, आइकन नेम फोकस। तो होम है, अगर आपके पास जो होम है तो आप होम जो है वो डिस्प्ले होम का आइकन हो जाएगा अगर, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर सेटिंग है तो आप सेटिंग का आइकन जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो सेटिंग का आइकन, तो यानी कि जो भी आपके पास जो करंट स्क्रीन ओपन होगी, देखिए जैसे अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ होम, तो यहाँ पे होम अप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो वाला आइकन आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है तो वो सारे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, ये आपने अप्लाई करना है यहाँ पे, ये जो नेविगेटर है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेविगेटर टैब डॉट नेविगेटर, ठीक है। अगर आपको स्टैक डॉट था तो स्टैक नेविगेटर के अंदर अप्लाई कर रहे थे, तो अगर जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रॉ नेविगेशन तो उसके अंदर हमने ये चीज़ पेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो है ना वो अब नीचे यहाँ पे जो है ना वो आइकन्स आ जाएंगे। इसको आप रिफ्रेश करें, अच्छा इसको आपने दोबारा से वो एग्जीक्यूट भी करना है क्योंकि मैंने स्टॉप किया था ना। तो यहाँ पे npm स्टार्ट,
अच्छा, ये थोड़ा सा हैंग हो गया। अभी जैसे ये ठीक होता है ना, तो वो ये एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं एक्स्ट्रा जो है टैब्स को मैं क्लोज कर लेता सर। हूँ। जी जी। सर ये बता दें कि ये एक्टिविटी करनी है, ये task करना है सर? जी 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 लैब करनी एट है। टू 10 की एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ ग्रेड टास्क करना है? जी जी सारी करनी है, ग्रेडेड टास्क भी करने हैं, वो भी करने हैं। यस सर। मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ। लैब नंबर 14 है। हाँ, लैब नंबर 14। Props pointer image is deprecated and occur in tab or icon component. अच्छा, ये जो है ना, मैंने यहाँ पे जो इसकी जो लाइब्रेरी है ना आइकन्स की, वो मैंने इंपोर्ट नहीं की हुई ना, तो वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। आइकन्स, इसको मैं लिखता हूँ आइकन्स नेम। तो आइकन्स नेम ये वाली जो लाइब्रेरी है ना आइकन्स, ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। इसकी वजह से वो एरर है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था कोड, तो वो ये लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं हुई। इंस्टॉल तो मैंने कर ली थी, तो फिर भी ये जो है वो। हाँ ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आइकन्स बेसिकली आना चाहिए ना, तो ये वेक्टर आइकन्स। कंट्रोल सी, npm install।
ये होम है सेटिंग्स, यहाँ पे होम, ये असल में आपने सेम नेम दे रहे हैं तो तभी वो अप्लाई होगा। तो एक्सपो वेक्टर आइकन, तो आई थिंक ये एक्सपो वेक्टर आइकन, यहाँ पे देखे वो ये इंस्टॉल है ना, तो ये ओपैक है, मैंने कहीं थोड़ा सा मध्यम है, मैं ये हम यूज़ नहीं कर रहे या इंस्टॉल नहीं है, तो वहाँ पे ये स्क्रीन जो है ना थोड़ी सी फेड है, तो इसका मतलब कि लाइब्रेरी वहाँ पे इंस्टॉल नहीं थी। तो अभी भी वो ये एक्सपो, npm इंस्टॉल। इसके देखें आउटपुट जो है ऐसे आनी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल npm, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। जैसे अब यहाँ पे आ रही है ना आपके पास आई, अच्छा ये सॉरी, ये तो मेरे पास जो है ना वो दूसरा है ना, ड्रॉ नेविगेशन, तो ये इसको मैं कॉपी कर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये ड्रॉ, मैं इसको करता हूँ सी, इसके जो आउटपुट है ना वो ऐसे नज़र आए यहाँ पे। हाँ ये देखिए, जैसे अभी आइकन्स है ना, तो ऐसे ही आनी चाहिए, ठीक है, तो ये आइकन्स वैसे यहाँ पे, अब जो मैंने अभी अभी जो मैं कर रहा तो यहाँ पे आइकन्स नहीं आ रहे हैं ना, तो ये आइकन वैसे इस तरह से आने हैं ना, हमारे पास ये ग्रीन आइकन है, ये हमारे पास आ, इस तरह का जो आइकन्स हैं ये होम का आइकन्स, ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ना वो आइकन आने थे, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो पा रहे, ठीक है, स्टाइल अप्लाई हो गया, ठीक है, आइकन मैं थोड़ा सा दोबारा से देख लेता हूँ। मैं कोड रिप्लेस भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कोड स्क्रीन सबसे स्टैक, स्क्रीन ऑप्शंस यहाँ पे,
टैब नेविगेटर। तीन ऑप्शन। यहाँ पे शायद मे भी सेव ना किया हो फाइल मैंने यहाँ पे। एरर। इसको भी नहीं किया। हाँ ठीक है, तो ये आइकन्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये देखें आइकन्स है, जैसे अब यहाँ पे आ रहे थे तो ये आइकन्स आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो आपसे लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। जब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पर जो है ना ये जो है ना ये आ, आपके पास ये जैसे अब ये है ना, आपके पास थोड़ा सा ये लाइट कलर में है, ठीक है। तो ये विश भी कि ये जो है ना वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, तो मैंने इंस्टॉल किया लाइब्रेरी, उसके बाद ये चीज़ की है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था ना, कि ये एक बेहतर अप्रोच नहीं है कि जो है ना आप जो है ना वो जो स्क्रीन है ना, जितने भी स्क्रीन्स हैं वो आप एक ही उसके अंदर रखें। देखें जैसे होम स्क्रीन है, सेटिंग स्क्रीन है, या प्रोफाइल स्क्रीन है, इसको ना आप सेपरेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर देखें, सबसे पहले देखें आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें होम स्क्रीन है, तो होम स्क्रीन को आप नेम पे कॉपी करें और यहाँ पे ना इसके अंदर एक फाइल बनाएं, .js, होम स्क्रीन, ठीक है। दूसरी फाइल बनाएं आप सेटिंग स्क्रीन। तो ये जो है ना सेपरेट अगर करते हैं ना तो ज़्यादा आपको जो है ना वो अ, आप इजीली जो है वो इसको इसके अंदर इसको एक्सपेंड करके फिर आप एक .js तो इसके अंदर बनाएंगे तो ज़्यादा जो है ना वो आप इजीली चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ प्रोफाइल नेम कॉपी करें और यहाँ पे एक और फाइल बनाएं, ठीक है। ये आपकी तीन स्क्रीन बना रही है ना। अब ये है ना होम स्क्रीन के अंदर जो है ना जो कोड है, अच्छा इसमें जो कोड आप लिखेंगे ना तो वो थोड़ा सा आ, इसमें थोड़ा मे भी इशू करे। तो इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे रिएक्ट नेटिव, जैसे मैंने लास्ट में रिएक्ट नेटिव रिएक्ट नेटिव क्लास फंक्शन या रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शन, तो ये करने ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शन, तो ये होम स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। और स्टाइल वाली बात है वो अप्लाई नहीं होंगे। RNFE, ये आपके पास ये, ये ठीक है, प्रोफाइल वाला हो जाएगा। और थर्ड जो है वो RNFE, ये आपका सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है ना ये शॉर्टकट जो कोड है ये खुद ही वो लिख देगा कोड, ठीक है। अच्छा इसमें CSS में भी अप्लाई ना हो, जो मैंने थोड़ी बहुत CSS वो की थी। अब इन सारे को क्लोज कर दें, ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये वाला कोड जो है ना, जो मैंने बताया था कि ये कोड जो है वो एक बेटर, इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और कमेंट करना कहाँ तक कमेंट करना है, यहाँ तक करना है, डायरेक्ट यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो है ना यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है ना ये वाला, अब ये जो है ना इसको आप रिमूव करें। आप यहाँ पे लिखे होम, अब होम स्क्रीन, होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन जो है ना आपके जो है वो
थोड़ा सेव करते हैं फाइल। अभी होम स्क्रीन जो है ना बेसिकली वो हमारे पास अलग फाइल से है ना, अलग जो हमारे पास कंपोनेंट होम स्क्रीन स्क्रीन आई थिंक यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फाइल स्क्रीन, इंपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट होम स्क्रीन फ्रॉम स्क्रीन। बेसिकली ये जो है ना खुद ही जब हम इंक्लूड करते हैं खुद ही आ जाता है यहाँ पे। लैब 13 में थोड़ा सा चाहते हैं, ये हमने वहाँ पे किया था इस तरह से स्क्रीन्स बनाई थी, यहाँ से सभी स्क्रीन्स हैं और स्क्रीन्स के अंदर जाकर ना हमने वो आप देखिए ये होम स्क्रीन्स हैं ये, और यहाँ पे हमने वो इंक्लूड किया था ना, तो इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे होम स्क्रीन और स्क्रीन्स का फोल्डर है, और यहाँ पे होम होम स्क्रीन, और फिर जो है ये असल में जो है ना जब आप लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये इंपोर्ट्स हो जाती हैं, लेकिन ये किसी वजह से वो इंपोर्ट नहीं हो रही थी इसलिए मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास जो स्क्रीन है ना वो है सेटिंग स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग मैं दोनों जगह पे यहाँ पे जस्ट सेटिंग लिखते इनफ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है उसके अंदर सेटिंग, फिर उसके बाद जो थर्ड जो है वो हमारे पास जो है कंट्रोल कंट्रोल्स, हमारे पास जो है प्रोफाइल स्क्रीन है, प्रोफाइल प्रोफाइल स्क्रीन, और ठीक है। तो ये इस तरह से होम स्क्रीन सेटिंग स्क्रीन,
होम अबाउट स्क्रीन्स का जो नेम है वो SCWN। कहीं पे ये जो है ना, ये एक ब्रैकेट्स जो है वो मिसप्लेस है या ज़्यादा लगी हुई है, ये काम है। तो ये, अच्छा ये जो है ना, सॉरी, इस चीज़ को हमने रिमूव भी तो करना है ना, ये इसको रिमूव भी करना है हमने। मैंने कमेंट्स कहीं और कर दिया था मैंने, तो इसको कमेंट्स मैंने कहीं और कर दिया था, वो शायद मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया था, किसी और फाइल में जाके मैंने कमेंट्स कर दिया था, तो ये डुप्लीकेट हो गई यहाँ पे, इनको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इसके तो मैंने फंक्शन ऑलरेडी बना दिए हैं ना, तो ये सारे स्क्रीन्स को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी रिमूव करेंगे क्योंकि मैंने इसकी तो अलग फाइल बना दी है ना। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास होम है, सेटिंग है और प्रोफाइल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने बनानी है। ये मैंने देखे अलग से इसलिए करवाई है कि ये अलग से हो ना तो ज़्यादा बेहतर लगता है कि आप इजीली ना हर एक इंडिविजुअल, अब इसके अंदर अगर एक ही फाइल के अंदर आप स्क्रीन्स बनाएंगे ना, तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए स्क्रीन्स जब एक अलग से एक फाइल में मूव होता तो आपको पता चलता है कि ये बेसिकली एक स्क्रीन है। एक अलग से आप जैसे एक HTML की होम की स्क्रीन, होम का पेज बनाते हैं, आप अबाउट अस का पेज बनाते हैं, तो आप एक फाइल के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है ना वो फिर जो है ना उसमें डिफ़िकल्टी ये होती है कि जो है ना आप, क्योंकि इसमें आप हर एक स्क्रीन का आप डिफरेंट कोड लिखेंगे तो फिर वो उस तरह से जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो पहले भी देखिए लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही करवाया था। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास जो है ना ड्रॉ नेविगेशन है। अच्छा आप लोग मेरे साथ हैं? अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना मैंने वो माइक ऑन किया हुआ है, तो आप लोग, अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन? अच्छा जो नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास जो है ना वो, जो नेक्स्ट है जो है ना वो हमारे पास जो है ना ड्रॉअर नेविगेशन है। ठीक है, तो जो ड्रॉअर नेविगेशन है उसमें जस्ट इंस्टेड के आप टैब क्रिएट बॉटम टैब नेविगेशन आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप उसकी जगह ना आप ड्रॉअर नेविगेशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप ड्रॉअर नेविगेशन को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉअर नेविगेशन आपने कैसे करनी है, तो यहाँ जैसे हमने वो किया, आप सबसे पहले आपको इसको स्टॉप करना है, या तो आप यहाँ से प्लस पे जाएं और एक नया जो है ना वो नया आप टर्मिनल ओपन कर देना, तो वो भी, तो आप इस दोनों जो टर्मिनल है उनमें स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ड्रॉअर नेविगेशन करनी है, तो आपने ड्रॉअर नेविगेशन जो है ना वो इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो ड्रॉअर नेविगेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए हमें। ठीक है, तो ड्रॉअर नेविगेशन आप करनी है तो यहाँ पे आप जाएंगे, तो ड्रॉअर नेविगेशन जैसे आपके पास ये देखें एनिमेशन में शो हो रहा है कि आप या तो आप ऊपर ऊपर जो है यहाँ पे देखें एक इस तरह का हैमबर्गर आइकन आ रहा होगा ना, ये जैसे हैमबर्गर का आइकन है, ये ट्रिप 4 जो स्लाइसेस है ना, तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन का लेफ्ट से एक मेन्यू अपीयर होता है, या आप लेफ्ट साइड पे आप स्वाइप करते हैं, जेस्चर करते हैं, तो आपको जेस्चर की एक लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप npm इंस्टॉल रिएक्ट ड्रॉ नेविगेशन ये करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये ड्रॉ नेविगेशन। उसके बाद जो है वो आपको एक और लाइब्रेरी चाहिए होगी जेस्चर्स के लिए, जो जो आप स्वैप करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो उसके लिए जो है ना आपको ये वाली लाइब्रेरी करनी पड़ेगी। ठीक है, रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर। ठीक है, आप जेस्चर करते हैं ना अपने माउ की अपने जो फिंगर है उससे लेफ़्ट टू राइट स्वैप करते हैं, तो उसके लिए ये लाइब्रेरी चाहिए होगी। अगर आपके पास iOS सिस्टम है, अगर मैक है, तो आपके पास मैक एंड्रॉयड का फ़ोन है, तो फिर आपको ना ये चीज़ ये डिपेंडेंसी भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो मैंने वो आई थिंक होगी होगी विद इन फ्यू सेकंड हो जाती है, ठीक है। तो ये हो रही है अभी स्टार्ट, ड्रॉर्स की जो नेविगेशन है, ठीक है। इसको करने के लिए ना मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो है ना इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने ये जो बैकअप है ना इसका टैब नेविगेशन का वो रख लेता हूँ, टैब नेविगेशन, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर से जो कोड है वो रिमूव कर देता हूँ। कोड वही रहेगा आपके पास, देखें यहाँ से अ, इसके अंदर जो ये वाला कोड सेम ही रहेगा, नेविगेशन कंटेंट, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन जो है वो भी सेम ही रहेंगी, ठीक है। अभी हमने जो है ना वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो क्रिएट ड्रॉ नेविगेटर का, ठीक है। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तभी आप उसका क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपका फेड होगी, यानी कि वो जो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हो, और वो आपके पास जो है ना वो अभी जैसे वो एरर आ रहा था कि मैंने जो आइकन्स है उसकी लाइब्रेरी को वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पाई थी, ठीक है, दोबारा से इंस्टॉल की थी, ठीक है। तो ये जैसे इंस्टॉल होगी तो उसके बाद जो है मैं डॉट नेविगेशन के बारे में पढ़ूंगा, ठीक है। वो भी इसी तरीके से ही है। अच्छा देखें, आपके लिए देखें ये एक एक्टिविटी वन है ना, तो इसमें देखें मल्टीपल है एक्टिविटी है टू प्रीवियस फ्रॉम एक्टिविटी टू एंड टू प्रीवियस लैब, इम्प्लीमेंट नेस्टेड नेविगेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंट एनी ऑफ वन ऑफ द नेविगेशन टैब नेविगेशन। तो ये आप इसको इस कोड को करके ना तो आपके पास इस तरह के आ जाएंगे। तो स्टैक नेविगेशन है बेसिकली ना, स्टैक नेविगेशन भी है इसके अंदर। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरी स्क्रीन पे चले जाएंगे, ये अगर देखें ना। और इसके अलावा देखिए ये फुटर में जो है ना वो सही तरीके से विजिबल नहीं है, तो ये टैब्स बेसिकली, तो टैब नेविगेशन है, ठीक है। और आप ड्रॉ नेविगेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अभी देखें। तो ड्रॉ नेविगेशन ये तीनों नेविगेशन आप एक के अंदर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं चेक करता हूँ कि वो इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पे देखें वो इंस्टॉल हो गई है, तो इसकी जो डिपेंडेंसी है ना वो स्वैप वाली, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो एन पी एम स्टार क्रिएटिव जेस्चर, तो ये आप यहाँ से देखें, ये कॉपी करके ये भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अब जो है नेक्स्ट जो हमने करना है वो है ड्रॉल नेविगेशन। तो इंस्टेड के आप टैप करें, आप यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में आएंगे, कॉन्स्ट ड्रॉ, ड्रॉ और क्रिएट ड्रॉ नेविगेशन, ठीक है। इतना आपने करना है, क्रिएट ड्रॉ नेविगेशन, ठीक है। इसकी जो रिक्वायरमेंट थी ना मैंने आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी वो डॉक्यूमेंटेशन शेयर की हुई है कि उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये नेविगेशन कंटेनर तीनों नेविगेशन के सेम रहते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉ डॉट नेविगेटर लिखना है, ठीक है। मैंने जैसे बताया है कि आपके पास स्टैक नेविगेटर यूज़ करते हैं, जब आप स्टैक नेविगेशन में काम करते हैं, टैब नेविगेशन में टैब नेविगेटर लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, ड्रॉ डॉट डॉट स्क्रीन, स्क्रीन, और उसके बाद जो है वो, ठीक है, स्क्रीन और नेम देना होगा आपने, नेम यहाँ पे होम, ये स्क्रीन हमने बनाई हुई है ऑलरेडी, कंपोनेंट होम स्क्रीन, ठीक है। और फिर इसके बाद ड्रॉर डॉट स्क्रीन नेम सेटिंग्स कंपोनेंट, यहाँ पे आपने सेटिंग स्क्रीन, यहाँ पे आपने सेल्फ क्लोजिंग है तो इसको आप ड्रॉर डॉट स्क्रीन नेम प्रोफाइल, और कंपोनेंट आपने देना है यहाँ पे प्रोफाइल, ठीक है। ये तो अब इसमें भी कोई चेक कर लेते हैं।
थोड़ा सा इसमें मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। इसे कॉपी कर लेते, कंट्रोल कंट्रोल सी, कंट्रोल जी। कंट्रोल भी यहाँ पे। उसके बाद ये टैब नेविगेशन, होम ठीक है। अभी देखें ये आपके पास जो मैंने बताया ना कि ये आइकन्स आएगा आपके लेफ्ट साइड पे। या तो आप स्वाइप करेंगे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये तो वो है ना, अब मैं मोबाइल लैपटॉप में वेबसाइट से ब्राउजर से टच कर रहा हूँ, तो आप स्वैप करेंगे लेफ्ट टू राइट तो ये मेन्यू आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये देखें अब ये आइकन्स नहीं आ रहे हैं, तो आइकन्स भी आप लेके आ सकते हैं। तो आइकन्स लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसको इसमें इन नेविगेटर के अंदर ये इंडिविजुअल के लिए अलग से कोड भी लिखना पड़ेगा हर एक के लिए ना। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अब ये है ना, फर्स्ट स्क्रीन है तो उसके अंदर आप ऑप्शंस का पैरामीटर यूज़ करेंगे, प्रॉप यूज़ करेंगे, और होम स्क्रीन है तो होम स्क्रीन का आइकन लगाने के लिए आइकन्स होम लगा, यानी कि इस तरह से होम। और आपके पास जो है आइकन्स की जो एलिमेंट है या यूज़ करते हुए पर्सन का आइकन। ठीक है। ठीक है, अगर ये नहीं इसका मतलब है कि अगर जो फोकस होगा ना तो आपके पास ये वाला होगा, अदरवाइज ये वाला होगा इसमें। तो मैं ये प्लेस कर, ये तीनों स्क्रीन। सेटिंग स्क्रीन इज नॉट डिफाइंड। सेटिंग स्क्रीन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये देखें आइकन्स आ रहे हैं आपके पास। ये होम किया तो यहाँ पे होम आ रहा है, और जब आप प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल।
इसको ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए दो तरह की नेविगेशंस हैं, और लास्ट जो लैब थी उसमें हमने स्टैक नेविगेशंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ, और आप लोगों के क्वेश्चन है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन?